हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो यार अपने बारे में बता देता हूं। आई एम अभिलाष अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभियर्णा। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, कुछ सोफी जर्मन आइडेंटिटी नाम का कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं। नहीं आता है तो देख लीजिए पूरा शुरू से। ठीक है, बेसिकली हम लोग फैक्टराइजेशन का एक तरीका पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग क्या पढ़ने वाले, फैक्टराइजेशन का एक तरीका। ठीक है, जैसे मैं लेट मी राइट, जैसे आपने फैक्टराइजेशन अलग अलग तरीके से पढ़ा है। कैसे पढ़ा है सर, मैं बता रहा हूं। फैक्टराइजेशन कैसे पढ़ा है? क्या आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन पढ़ा है? अरे यार बचपन की बात है, आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। वैसे ही आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, ये भी पढ़ा होगा। ये होता था ये होता था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका अनगिनत बार आप यूज कर चुके हो। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप फैक्टराइजेशन बचपन से करते आ रहे हो और बचपन में आपने ये सब चीजें पढ़ी है। सम ऑफ नंबर्स का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर करके स्क्वायर करके डिफरेंस, राइट। ये सब कहानी आपने पढ़ा है। आपने ए प्लस बी का होल क्यूब का भी पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब का भी पढ़ा होगा, और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी पढ़ा होगा। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको पढ़ना है पावर 4 का। जब आपको पढ़ना है पावर 4 का मतलब कुछ इस टाइप का, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4। बट हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे सोफी जर्मन लगाने के लिए। सोफी जर्मन आइडेंटिटी जो है वो पावरफुल, दो नंबर्स का पावर 4 का सम है, बट उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा देख लेना। अगर फॉर्म इस फॉर्म का हो, ए टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू बी का पावर 4, अगर चीजें इस फॉर्म में हो, तब जो हम आइडेंटिटी खोलेंगे उसको बोलेंगे सोफी जर्मन आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? सोफी जर्मन आइडेंटिटी। ध्यान से समझना। लेट मी राइट, सोफी जर्मन आइडेंटिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोफी जर्मन आइडेंटिटी। अभी बताया नहीं है मैंने किसको बोलते हैं, बट ऑब्वियसली इस फॉर्म में चीजें होनी चाहिए, तब आप सोफी जर्मन आइडेंटिटी लगा सकते हो। कौन सा फॉर्म में? ए टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू बी का पावर 4। इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा है? अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, लेकिन पढ़ा होगा तो थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में याद करो, बचपन में स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। तीन टर्म अगर है हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर का स्क्वायर। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? 4b का पावर 4, कैन आई राइट इसको 2b स्क्वायर का स्क्वायर? क्या बात है। हाँ सर, यहां पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, लेकिन 2xy का कमी है। तो यहां पे क्या मैं प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे हाँ भाई। लेकिन सर आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख दोगे क्या? नहीं यार, ये तो फिर अल्जेब्रिक गलती हो जाएगा, मैथमेटिकली गलती हो जाएगा। अगर तुमने कोई चीज को फोर्सफुली ऐड किया है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट 2। तो यहां से मैं माइनस भी करूंगा इसे, माइनस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। क्या बात है। अब थोड़ा ध्यान से देखना इसको, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो पहला तीन टर्म है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर? माइनस, अगर तुम इस चीज को ध्यान से देखोगे तो 2 दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, और बी भी दो बार आ रहा है। तो कैन आई राइट इसे 2ab का होल स्क्वायर? कैन आई राइट इसे 2ab का होल स्क्वायर? परफेक्ट। नाउ अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो कैन आई राइट यहां पे ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी 2b स्क्वायर प्लस 2ab। ऑब्वियसली यार एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मेरे भाई, ये आइडेंटिटी लगा दिया, ये वाला सेकंड वाला। फर्स्ट और सेकंड का खेल है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ
ये जो 2b² है इसको थोड़ा सा b² प्लस b² लिख ही सकते हैं, तो लेट मी राइट यहां पे a² और इसको b² प्लस b² लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा b² माइनस 2ab प्लस b²। सेम मैनर में यहां पे a² 2b² को b² प्लस b² लिख देंगे, 2ab और b²। क्या बात है, मजा आ गया। अब ध्यान से देखना, फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर चलेगा, फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर चलेगा। a² प्लस b² माइनस 2ab इज नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b², and a² plus b² plus 2ab is nothing a plus b का होल स्क्वायर प्लस b²। क्या बात है, तो ये अपना फैक्टराइज हो गया, दो चीज के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। क्या सर ये लिखना जरूरी है, ये जो स्टेप है यहां से ये स्टेप आना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, बट ऑब्वियस सिंपलेस्ट थिंग ये है, सिंपलेस्ट थिंग ये है, तो बहुत जगह आपको लास्ट वाला स्टेप ही काम आने वाला है। याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट। नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, आप याद रख के टाइम बचा सकते हो। सर याद नहीं रखेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? अरे मेरे भाई ये जो तरीका है इसको तो याद रखना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो करने आना ही चाहिए, चाहे आप सोफी जर्मन सीखो या नहीं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना बोल दो, एकदम बहुत सिंपल है। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, अगर आप फॉर्म पहचान गए, फॉर्म कैसे पहचानना है, सोफी जर्मन आइडेंटिटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कोई नंबर होगा उसका पावर 4 होगा, प्लस कोई नंबर होगा उसका भी पावर 4 होगा, और उसमें 4 इंटू किया होगा, यानी दो नंबर का पावर 4 और एक नंबर में 4 इंटू। ठीक है, अगर आप ए और बी को पहचान गए, अगर आप ए और बी को पहचान गए तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ए और बी को जोड़ना है, उसका स्क्वायर लेना है और उसमें b² ऐड कर देना है, फिर ए और बी को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है और फिर b² को ऐड कर देना है। यानी कि b² तो दोनों जगह ऐड हो रहा है, b² तो दोनों जगह ऐड हो रहा है मेरे भाई, b² तो दोनों जगह ऐड हो रहा है, लेकिन 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 एक जगह a प्लस बी का स्क्वायर है और एक जगह a माइनस बी का स्क्वायर है। सर b माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे तो यार बच्चा वाला क्वेश्चन है, -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, डजंट मैटर, राइट? इट डज नॉट मैटर माय फ्रेंड, इट डज नॉट मैटर। लेट मी पुट इट इन ए बॉक्स, ठीक है, लेट मी पुट इन ए बॉक्स, ठीक है, ये हमारा जो है चीजें हो गई परफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं सोफी जर्मन आइडेंटिटी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं छोटा छोटा, ठीक है। सबसे पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लो तुमको ये क्वेश्चन बोल दिया, फाइंड लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर या डिवाइजर्स ऑफ 5 to the power 4 प्लस 4 into 6 to the power 4। ठीक है, एक ट्रेडिशनल तरीका है, कैलकुलेट किए, एंशंट लिखे, प्राइम फैक्टरेशन किए, जो बड़ा है कैलकुलेट किए, 5 का पावर 4 कितना होता है, 6 का पावर 4 कितना होता है, इसका वैल्यू निकाले, वैल्यू निकालने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन किए और जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा उसको लिख दिए। और एक तरीका होता है मिंटोस जिंदगी, जिसमें आपको सोफी जर्मन आइडेंटिटी याद है। सोफी जर्मन आइडेंटिटी अगर याद है तो ये होता है 8 का पावर 4 प्लस 4 इंटू बी का पावर 4। ठीक है, तो क्या हम यहां से कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारा ए और बी क्या होने वाला है? ए का वैल्यू 5 होने वाला है और बी का वैल्यू 6 होने वाला है। और सोफी जर्मन आइडेंटिटी ये बोलता है कि पहले दोनों को जोड़ो, 5 प्लस 6 11, उसका स्क्वायर लो, प्लस बी स्क्वायर 6, फिर दोनों को घटाओ, 5 में से 6 को घटाओ या 6 में से 5 को घटाओ, फर्क नहीं पड़ता है। तो -1 का स्क्वायर या 1 का, 6 माइनस 5 1 और 5 माइनस 6 -1, दोनों का स्क्वायर 1। तो दोनों को डिफरेंस लो, डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा होता है ऐसे, तो डिफरेंस लो, उसका स्क्वायर करो, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म, क्वेश्चन खत्म। 11 स्क्वायर 121 और 6 स्क्वायर है 11 स्क्वायर है 121 और 6 स्क्वायर है 36, राइट? तो 121 में अगर तुम 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा? इट विल बी 157 इंटू 1 स्क्वायर तो 1, 6 स्क्वायर 36,
37 37 भी आई गेस प्राइम नंबर है और 157 भी प्राइम नंबर है, बट आपको निकालना था लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। तो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 157। क्वेश्चन खत्म 1 सेकेंड में देख के, ठीक है 157 रिक्वायर्ड आंसर। 1 सेकेंड में देख के टक 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 क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल 2 करते हैं, क्वेश्चन टू करते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करवाएंगे ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिलेगा। जहां भी सोफी जर्मन आइडेंटिटी आप देखेंगे, प्रूव दैट n का पावर 4 प्लस 4 इज कॉम्पोजिट। प्रूव दैट n का पावर 4 प्लस 4 इज कॉम्पोजिट। 4 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1, या n का वैल्यू 1 नहीं है, ये लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है ये लिखा हुआ है। ऑब्वियस n का वैल्यू 1 डालोगे, यहां तक में लिखेंगे अरे सर n का वैल्यू 1 डालो 5 आएगा, ये तो कंपोजिट नहीं, ये तो प्राइम है। यार लिखा हुआ है n 1 नहीं हो सकता, n 1 नहीं हो सकता, खत्म। ठीक है, नाउ बहुत सिंपल कैसे, अगर आपको सोफी जर्मन आइडेंटिटी याद है तो पहले वो तरीके से करते हैं डायरेक्ट लगाने का। मेथड 1 डायरेक्टली लगाएंगे, ठीक है। लेट मी यूज डायरेक्ट मेथड, ठीक है डायरेक्ट मेथड। अगर आपको याद है तो आप ध्यान से देखो, यहां पे n का पावर 4 है प्लस 4। सोफी जर्मन आइडेंटिटी कब लगाते हैं, जब a का पावर 4 हो प्लस 4 इंटू बी का पावर 4 हो। कंपेयर करोगे यू विल रियलाइज कि अरे a का वैल्यू तो 1 है रे, n है रे बाबा, और b का वैल्यू तो 1 है, क्योंकि 4 इंटू 1 का पावर 4 1 ही होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे, पहले दोनों का सम करो तो n प्लस 1, फिर स्क्वायर लो, उसमें b स्क्वायर जोड़ो जो कि 1 है, फिर दोनों का डिफरेंस लो और उसका स्क्वायर करो और फिर b स्क्वायर ऐड कर दो, खत्म हो गया फैक्टराइजेशन। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ये है। अब ध्यान से समझना, तुमको ये प्रूफ करना है कि कॉम्पोजिट है। ध्यान से समझो बात, जैसे कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को ब्रेक करोगे, जैसे 6 लिखा हुआ है कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको ब्रेक करोगे प्राइम फैक्टर्स में तो 3 इंटू 2 आया, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स को ब्रेक करोगे, 13 को 2 नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे, ध्यान से समझना, तो ऑब्वियस 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13 लिख सकते हो। 17 को लिखोगे तो 17 इंटू 1 या 1 इंटू 17 लिख सकते हो, कोई चारा नहीं है। प्राइम फैक्टर्स का, सॉरी प्राइम नंबर्स का 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक वो खुद। तो अगर तुम कोई भी प्राइम नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर में लिखना चाहोगे तो कोई चारा नहीं है, एक नंबर 1 आना चाहिए, एक नंबर 1 आना चाहिए और दूसरा वो खुद आना चाहिए। तो तुम चेक कर लो क्या इनमें से कोई भी एक 1 के बराबर है क्या। अगर तुम रियलाइज करोगे तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखना, n का मिनिमम वैल्यू 2 है, 1 तो हो नहीं सकता, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस ये तो 10 आ जा रहा है। फिर 2 से बड़ा n रखोगे तो ये बढ़ते ही जाएगा, 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 4 स्क्वायर 17 आएगा, बढ़ते ही जाएगा। ये वैल्यू 1 हो ही नहीं सकता, ये वैल्यू हमेशा 1 से बहुत बड़ा आने वाला है, ठीक है। और n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू है, ये भी 1 तब आता व्हेन यू एबल टू पुट n का वैल्यू 0, ठीक है। यहां पे सॉरी n का वैल्यू अगर यहां 1 पुट करोगे तभी ये 1 आएगा, तो ये भी 1 नहीं हो सकता, ये दोनों ही ग्रेटर देन 1 आने वाले। ऊपर वाला का वैल्यू n चाहिए तो n का वैल्यू पुट करना होगा -1, n तो 1 से बड़ा है तो पुट कर ही नहीं सकते हो, खत्म हो गया यहीं पे सवाल। यानी इन दोनों में से कोई भी 1 नहीं है, तो प्रूव हो गया कि n का पावर 4 प्लस 4 इज कॉम्पोजिट। वाई? बिकॉज इफ इट इज रिटन इन प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दोनों में से कोई 1 नहीं आया। अब कुछ लोग आप में से होंगे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे सर एक दिक्कत है सर, अगर एक कॉम्पोजिट नंबर है 6, ध्यान से समझना, तो सर हम इसको भी तो 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, सोचो तुम, यहां और यहां में अंतर है, वो सोच के देखो भैया, वो सोच के देखो। इसका उल्टा बात हो रहा है,
तुम कंपोजिट को लिख सकते हो लेकिन प्राइम को तो नहीं लिख सकते हो ना यार, प्राइम को नहीं लिख सकते हो, प्राइम को सिर्फ यही लिख सकते हो। यानी कि अगर ये नंबर प्राइम होता तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर लिखने में एक नंबर 1 पक्का आता। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? और यहां दोनों ही नंबर 1 नहीं आ रहा है, दोनों ही नंबर 1 नहीं आ रहा है, तो ये कॉम्पोजिट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, खत्म खत्म। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो एक और फेमस क्वेश्चन है, वो करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक है सब में आपको मिल जाएगा, सेकंड थर्ड स्पेशली। ठीक है, प्रूव दैट n का पावर 4 प्लस 4 का पावर n इज कंपोजिट। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहली बार आप देखोगे तो शायद थोड़ा सा लगे। कंपोजिट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -1। मतलब क्या है सर? मतलब 1 इज नॉट अलाउड। n नेचुरल नंबर है बट 1 इज नॉट अलाउड। रे बाबा, अरे बाबू भैया, अरे बाबू भैया, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का पावर 4 1 होता है और 4 का पावर 1 4 होता है, दोनों को जोड़ोगे 5 होगा। क्या 5 कंपोजिट है? नहीं है। तो पहले ही बोल दिया रे बाबू भैया कि 1 नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर? इसमें सोफी जर्मन आइडेंटिटी समझ नहीं आ रहा है सर, कैसे लगाए यार? देखो, n का पावर 4 प्लस 4 टू द पावर n, ठीक है, 4 टू द पावर n। अब अगर तुम सोफी जर्मन से कंपेयर करोगे तो 4 इंटू बी का पावर 4 होना चाहिए। अगर तुम इस नंबर को ध्यान से समझना, अगर तुम इस नंबर को ये बोल दिए कि सर ये तो बड़ा आसान है, सर आप क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा आसान है, हम क्या करेंगे, n का पावर 4 को 4 रहने देंगे और 4 का पावर n से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 4 का पावर n माइनस 1। हम ये कर लेंगे सर। अरे बाबू भैया, तुमने 4 तो ले आया लेकिन b का पावर 4 होना चाहिए। क्या ये किसी नंबर का पावर 4 है? क्या ये किसी नंबर का पावर 4 है? तो ये इज नॉट इन दी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें तुम वो लगा पाओ। सर आप यही क्यों कर रहे हैं सोफी जर्मन? कुछ और भी तरीके से तो लगा सकते हो यार, योर चॉइस, टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन मेरे को सोफी जर्मन, मेरे को नहीं पूरी दुनिया को, थोड़ा सा आसान लगता है क्योंकि पावर 4 वाला फैक्टराइजेशन चुटकी में हो जाता है। ठीक है, पावर 4 वाला फैक्टराइजेशन चुटकी में हो जाता है, तो इसलिए आसान लगता है। तो ये फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे सर? थोड़ा ध्यान से सोचेंगे। ठीक है, मैं एक चीज और बताना भूल गया, यहां पे मैंने ए और बी का वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन चलो इसको अगर मेरे को सोफी जर्मन याद नहीं रहता तब कैसे करते, वो लास्ट में करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है, मैं लास्ट में करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो अभी ये देख लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म जो दिया हुआ है, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन, नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी, गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है n का पावर 4 प्लस 4 का पावर n। ठीक है, ये दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे तो यू विल रियलाइज कि अरे अगर n इवन हो जाए, अगर n इवन हो जाए तो मेरे को बताना n का पावर 4 प्लस 4 का पावर n में क्या तुम्हें पता चलेगा? तुम्हें यह पता चलेगा कि किसी भी इवन का इवन पावर या ऑड पावर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इवन का कुछ भी पावर इवन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 का कुछ भी पावर करोगे, 4 का कुछ भी पावर करोगे, 6 का कुछ भी पावर करोगे, तो यू राइट की इवन नंबर। तो n का पावर 4 तो इवन है और 4 का पावर 1, यार 4 का टेबल ही पढ़ लो, कभी ऑड नंबर देखे हो? 4, 8, 12, 16, 24 का कुछ भी पावर इवन ही होना है। तो क्या इवन प्लस इवन इवन होता है क्या? अगर इवन प्लस इवन इवन होता है तो क्या ये इवन नंबर का फैक्टर 2 पक्का होगा? ये इवन नंबर है, मतलब इसका कोई फैक्टर है जो कि 2 है पक्का। 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसका 2 फैक्टर पक्का होगा।
तो ये कॉम्पोजिट होगा क्या? ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया। ये कॉम्पोजिट होगा क्या? ऐसे ही प्रूव हो गया, नॉट अ प्राइम। लेकिन सर आप एक बात बताइए, अगर हम दो इवन नंबर को जोड़े और टू आया तो? दो इवन नंबर को जोड़े और टू आया तो? आ ही नहीं सकता। इस मतलब आ सकता है 0+2 इन जनरल आ सकता है, बट यहां पे आ सकता है क्या? यहां पे आ सकता है क्या? खुद सोचो। ठीक है, तो कॉम्पोजिट आएगा क्योंकि टू का इवन नंबर आ गया, तो टू मतलब फोर श्योर फैक्टर होने वाला है। लेकिन दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में एन ऑड मानते हैं, एन को ऑड मानते हैं। ठीक है, एन अगर ऑड मानेंगे तो एन को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एन ऑड मानेंगे तो एन का पावर 4 के बारे में थोड़ा बोलना क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं, क्योंकि इवन प्लस ऑड मतलब एन का पावर 4 तो तुम बोल दोगे, लेकिन इवन प्लस ऑड वाला कहानी जो है वो गड़बड़ा जा सकता है। ठीक है, गड़बड़ा इसलिए जा सकता है कि यू कांट से कि जो ऑड नंबर आने वाला है, ध्यान से समझना, मान लो ऑड नंबर 17 आ गया लेकिन तुमको पता नहीं है 17, ध्यान से समझना, ऑड प्लस इवन ऑड हो गया, चलो मान लेते हैं। तुम ये लगाओगे सर ऑड है, एन का पावर 4 ऑड आएगा, 4 का पावर एन इवन आएगा, इवन प्लस ऑड ऑड कर देते हैं, ऑड तो क्या फंसोगे, मतलब क्या करोगे अब? अगर हम बोलेंगे क्या एक ऑड नंबर दिए हुए, क्या ये प्राइम है या कंपोजिट है, नहीं पता। लेकिन अगर एक इवन नंबर है जो टू के अलावा है तो वो पक्का है कि कंपोजिट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या फिर से बताए, फिर से सुन लेना। एन जब इवन था तो अपना सब कुछ इवन आया, और एक इवन हमेशा कंपोजिट होता है एक्सेप्ट टू, बिकॉज टू इज ओनली प्राइम नंबर। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए कि नंबर ऑड आ रहा है तो तुम ये नहीं बोल सकते ना इसका फैक्टर तो ये पक्का है, क्योंकि ऑड में ऑब्वियस हर प्राइम नंबर ऑड ही है, लेकिन ऐसा दुनिया भर का ऑड नंबर होगा जो प्राइम नहीं है, तो तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों नहीं बोल सकते हो? चलो, तो एन को हम क्या ले लेंगे? 2k+1। अब n का पावर 4, अब यहां पे लिखते हैं प्लस 4 का पावर n। ठीक है, अब लिखना चालू करते हैं। तुम चाहो, चलो लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2k+1 का पावर 4। ठीक है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, तुम चाहो तो यहां पे 4 का पावर n, तो 4 के बदले क्या लिख सकते हैं? n के बदले क्या लिख सकते हैं? 2k+1। क्या इस 4 का पावर 2k+1 को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो 4 का पावर 2k × 4? और गजब सर, अभी आने वाला, टेंशन क्या ले रहे हो? अब क्या तुम इस 4 के पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 2k? 2 का पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं? और यहां 2k है तो यहां 2 का पावर 4k होगा कि नहीं होगा, बताना भाई। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया यार? 4 का पावर 2k और 4 को अलग कर दिया, ऑब्वियस बेस बेस है तो एक्सपोनेंट ऐड होगा, ऊपर वाला आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? 4 को 2 स्क्वायर लिख दे रहे हैं, 2 स्क्वायर लिखते ही वो 2 का पावर 4k आ गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना चीजों को। 4 × 2 का पावर k का पावर 4, कुछ गलत है क्या? कुछ गलत नहीं है यार, लिखने का फॉर्म है। यानी कि सीधा सीधा इफ n बिलोंग्स टू ऑड, n का पावर 4 प्लस 4 का पावर n को हमने क्या लिख दिया? 2k+1 का पावर 4, नॉट स्क्वायर सॉरी, प्लस 4 × 2 का पावर k का 4। मजा आ गया सर, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी होगा जहां पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया होगा, और योर ड्यूटी इज टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर पता कैसे चलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में? अरे यार, एक पावर कम से कम 4 होगा, एक पावर 4 होगा, या एटलीस्ट एक पावर 4 × 2, 4 × 3, ऐसे 4 का मल्टीपल होगा। आर यू गेटिंग क्या बोलना चाह रहा हूं? अब यहां पे लगा देते हैं, ये हमारा ए है, a+b। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं a का पावर 4 प्लस 4 × b का पावर 4, यही होता है ना? लेट मी लाइक दिस, यही होता है ना? यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ भाई। ये हमारा a है और ये हमारा b है। थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। सही है, चलो। ये हमारा a है और ये हमारा b। हम क्या करते हैं?
पहले a प्लस बी को जोड़ते हैं, तो जोड़ दो 2k प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर k, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी तो 2 का पावर k है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का पावर k हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इनटू, फिर हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं a माइनस बी का, तो ले लेते हैं 2k प्लस 1 माइनस 2 का पावर k, और फिर इसका स्क्वायर करते हैं, और फिर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर तो कॉमन है, बी स्क्वायर तो दोनों में है, तो 4 का पावर k यहां भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब बताया हुआ है यार, ऊपर में कैसे आया ये सब देख लेना। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें वही करना है कि हम किसी नंबर को दो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर में लिख दिए, अगर वो नंबर, अगर ये जो नंबर है यहां पे, नंबर क्या है, लेट मी राइट, n का पावर 4 प्लस 4 का पावर n, अगर ये नंबर प्राइम होगा, अगर ये नंबर प्राइम होगा, तो जब इसको प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर में लिखोगे तो एक नंबर 1 पक्का आएगा और दूसरा ये खुद आएगा, दूसरा को बाहर में जाने दो, क्योंकि n है, वेरिएबल है, नहीं पता है 12 गोली, लेकिन एक नंबर 1 तो आना चाहिए। तो बस वी हैव टू चेक नाउ कि क्या इन दोनों में से कोई एक आ रहा है, क्या इन दोनों में से कोई एक आ रहा है, और यू विल रियलाइज कि k का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। एक मिनट रुक जाओ, तुमने n को 2k प्लस 1 बोला, ठीक है, और n 1 नहीं हो सकता, n जो है 1 नहीं हो सकता, ये दिया हुआ है, ठीक है, n 1 नहीं हो सकता, तो k 0 नहीं हो सकता, यानी k भी नेचुरल नंबर है, बट k का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ k जो है वो 1 है। तो इफ यू रियलाइज और चेक वेक करोगे तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, अगर इसमें 1 पुट करो, k के बदले 1 पुट करो, ठीक है, तो क्या होगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, ये तो 29 आ गया रे बाबा, और ये कितना आ रहा है, 2 माइनस 2 टक टक, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4, ये तो 5 आ गया रे बाबा। अब k का वैल्यू बढ़ाते जाओ, 2 बढ़ाते जाओ, 2 का इंटू 2 4, यहां फिर कट जाएगा, और यहां 4 स्क्वायर 16 प्लस ये तो 17 आ जाएगा, और ये तो और ज्यादा आते जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 81, और 4 स्क्वायर 16, तो 97 तक पहुंच जाएगा रे बाबा। ठीक है, तो ऑब्वियस बढ़ते जाएगा, तो ये चीज पता चल गया कि बोथ ऑफ दिस फैक्टर्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 के बराबर तो नहीं है भैया, और 1 के बराबर अगर नहीं है तो कहानी सेट हो गया है, n का पावर 4 10, n का पावर 4 एंड 4 का पावर 1 इज कॉम्पोजिट नंबर, ये कॉम्पोजिट नंबर है, और अगर ये कॉम्पोजिट नंबर है तो हमारी कहानी जो है वो प्रूव हो गई है, हेंस प्रूव्ड। क्या ये बात कहानी समझ में आ रहा है, क्या ये कहानी समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, चलो। देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, सिग्मा n का वैल्यू 1 से इंफिनाइट, सिग्मा n का वैल्यू 1 से इंफिनाइट 4n अपॉन n का पावर 4 प्लस 1, n का पावर 4 प्लस 1, और यहां पे 4 भी मल्टीप्लाइड है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इसका सम निकालना इनफिनाइट सीरीज है, इसका सम निकालना इनफिनाइट सीरीज है, ठीक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं अगर आप सीक्वेंस सीरीज पढ़े हो तो शायद पता होगा कि डिफरेंस मेथड लगाते हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आई विल डिक्टेट दी होल मेथड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक जनरल टर्म को, जैसे मेरा एक जनरल टर्म ये है, लेट मी राइट, एक जनरल टर्म ये है 4n अपॉन 4n का पावर 1, सॉरी 4n का पावर 4 प्लस 1, हमारा जनरल टर्म ये, तो हम एक हर जनरल टर्म को डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जनरल टर्म 5 है, तो तुम 5 को 6 माइनस 1 लिख सकते हो, दैट इज द थिंग जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म को यानी कि मुझे, एक मिनट, यानी मुझे इस फॉर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के बीच में तोड़ना है, खत्म कहानी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऑब्वियस 1 डालोगे पहला टर्म आ जाएगा, 2 डालोगे दूसरा टर्म आ जाएगा, ये सब कहानी तुम्हें पता है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं, पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं, पहले डिनोमिनेटर के साथ डील करते हैं। डिनोमिनेटर है 4n का पावर 4 प्लस 1,
अरे इसमें n का पावर 4 है। ओहो, फैक्टराइजेशन सोफी जर्मन शायद पढ़े हैं। और सोफी जर्मन में a का पावर 4 होता है प्लस 4 इंटू बी का पावर 4 होता है। मतलब एक नंबर में 4 इंटू होना चाहिए। अरे ये तो 4 इंटू है, इसमें क्या बात है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखे 1 का पावर 4 प्लस 4 इंटू एन का पावर 4, तो कहानी बन सकता है। ऑब्वियस बनेगा क्योंकि ये ए है और ये बी है। सोफी जर्मन याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। आप पहले ए और बी को जोड़े, तो चलो जोड़ते हैं, और फिर स्क्वायर करे, बोले स्क्वायर कर दिए। इसमें बी स्क्वायर जोड़ना है, बी कितना है एन, तो एन स्क्वायर जोड़ दिए, खत्म। इन द सेम मैनर ए और बी को डिफरेंस लेना है, तो हम एन माइनस वन ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा बी का वैल्यू एन है, एन का पावर 4 मत समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर अगेन एन स्क्वायर, परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर में को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब यहां पे है, क्या तुम न्यूमेरेटर यानी कि 4n को, क्या तुम 4n को डिनोमिनेटर की तरह, डिनोमिनेटर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर की तरह दिखने जैसा टर्म में तोड़ सकते हो? सर क्या क्या बोल दिए, कुछ नहीं समझ में आया, लिख दे रहे तब समझ में आएगा। क्या हम 4n को इस दो के फॉर्म में लिख सकते हैं? लेट मी ट्राई। हमें क्या दिख रहा है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये दिख रहा है। और हमें क्या दिख रहा है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर हम इसका एक बार डिफरेंस लेके चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। मान लो डिफरेंस कुछ आया 2n, क्योंकि n स्क्वायर तो कटने वाला है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। डिफरेंस आया 2n, तो 2 इंटू कर सकते हैं। डिफरेंस आया 8n, तो 2 डिवाइड कर सकते हैं। कुछ अपने से वो सब कहानी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। यहां से आएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस, यहां को खोलोगे तो n स्क्वायर और माइनस साइन है तो माइनस n स्क्वायर, प्लस 1 माइनस है तो माइनस 1, एंड माइनस 2n माइनस है तो प्लस 2n, और प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर। क्या रे बाबा, टक टक होने वाला है, लग रहा है टक टक होने वाला है। n स्क्वायर सॉरी n स्क्वायर दो बार n स्क्वायर प्लस में, दो बार n स्क्वायर माइनस में, प्लस 1 माइनस 1, टक 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 6 बार टक टक हो गया। 2n प्लस में, 2n प्लस में, ओरे बाबा गजब। ठीक है, हम तो यहां लिख रहे थे इसको डिफरेंस में लिख सकते हैं क्या, ऐसा ट्राई कर रहे थे, ये तो सच में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मान लो यहां 2n आता तो हम क्या करते, यहां 4n है ना, इसको 2 से इंटू कर देते। अब 2 से इंटू करते तो 2 से डिवाइड भी कर देते। समझ में आ रहा है क्या, 4n/2 लिख देते न्यूमरेटर को। बेसिकली बाई 2 का मतलब है ऊपर वाले में बाई 2। अरे क्या हो गया रे बाबा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, यहां पे 4n ही आएगा। ठीक है, तो सही है अपना कहानी। तो न्यूमरेटर एक बार हम लोग चेक कर रहे थे कि इस फॉर्म में है क्या, तो है। ठीक है, परफेक्ट है। नाउ लेट मी राइट द जनरल टर्म। 4n के बदले हम डिफरेंस लिख सकते हैं इसका। तो n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन इसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। लेट मी राइट n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। गजब यार। नाउ सेपरेट दिस फ्रैक्शन ओवर दिस माइनस साइन, तो ये डिफरेंस फॉर्म तुम्हें मिल जाएगा। टक और टक कटेगा, यहां आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस साइन, यहां माइनस माइनस वाला कटेगा और यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। खत्म हो गया। मैंने क्या बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस ऑफ टू टर्म में लिखना होता है। किसमें लिखना होता है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म में। आपने जनरल टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में लिख लिया। अब अगर आपको t1 निकालना है, पहला टर्म, तो क्या करोगे, n का वैल्यू को 1 पुट करोगे। यहां तो 1 माइनस 1 0, 1/1 आएगा, माइनस यहां 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1, ये 1/5 आ जाएगा। t2 अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, n के बदले 2 रखोगे तो 2 माइनस 1, ठीक है, यहां रख रहा हूं 2 माइनस 1 तो 1, 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है, एंड प्लस 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 1/5 माइनस यहां पे पुट करोगे n का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 1 3 स्क्वायर इज 9,
प्लस 2 स्क्वायर इज 4, तो 13, 1/13। चलो एक और टर्म लिख लेते हैं, T3। तो 3 में एक जाएगा n-1, 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, यानी कि यहां जाएगा 1/13 माइनस 3 यहां डालोगे तो 3 + 1 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9, ये 25 आ जाएगा। यस, एक मिनट, लेट मी चेक 25 वाला। 3 + 1 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर विच इज 25, परफेक्ट। नाउ एक मिनट के लिए, Tn का वैल्यू है 1/n-1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सही है। वी हैव टू फाइंड द सम अप टू इन्फिनाइट टर्म। तो यार पहले हम सम अप टू n टर्म निकाल देते हैं। सम अप टू n टर्म का मतलब है हर टर्म को जोड़ दो। मतलब है T1 को T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 अप टू Tn। यहां देखो जब जोड़ोगे -1/5 प्लस 1/5 टक 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 टक, 1/25 अपने नीचे वाले 1/25 से टक टक, ऊपर वाला का राइट साइड नीचे वाले के लेफ्ट साइड से टक टक हो रहा है। ऊपर वाला का राइट साइड नीचे वाले के लेफ्ट साइड से टक टक हो रहा है। ऊपर वाला का राइट साइड नीचे वाले के लेफ्ट साइड से टक टक हो रहा है। इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑब्जर्व करना है, बिकॉज इसके ऊपर वाला में राइट साइड जो है इसको काट दे रहा है, यानी ये बच जा रहा है क्योंकि इसके नीचे काटने के लिए कुछ है ही नहीं, और ये 1 बच जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर काटने के लिए कुछ नहीं है। तो Sn का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बट हमें तो इंफिनाइट सम निकालना है, मतलब हमें तो ये ढूंढना है n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, मतलब S इंफिनाइट क्या होगा। इफ यू रियलाइज, अगर तुम इस टर्म में n का वैल्यू को इंफिनिटी पुट करना चाहोगे कि n इंफिनाइट जा रहा है, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंफिनाइट को टेंड करेगा। ये डिनोमिनेटर इंफिनाइट को टेंड करेगा। कहां टेंड करेगा? इंफिनाइट को। तो 1/इंफिनाइट कहां टेंड करता है? 0 को। ठीक है, 1/इंफिनाइट कहां टेंड करता है? 0 को। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो S इंफिनाइट 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा है सोफी जर्मन आइडेंटिटी। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहा हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और मैंने ये बोला था कि अगर याद नहीं है तो आप हर जगह वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे पहले ही क्वेश्चन उठाते, दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना? n का पावर 4, जस्ट अ सेक देख लेने दो। n का पावर 4 + 4 था। ठीक है, लास्ट में पूरे क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ उसका एक समरी। ठीक है, एक समरी कि अगर आपको कहीं भी n का पावर 4 + 4 इस टाइप का पैटर्न मिलता है, a का पावर 4 + b 4 × b का पावर 4, तो आप सोफी जर्मन आइडेंटिटी लगा सकते हैं। फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने बता दिया, उसको याद रखिए, तुरंत टाइम बचेगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो आप 2-4 बार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए मैनुअली का मतलब है पूरा स्टेप लिख के। जैसे क्या हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? ऑब्वियस बना सकते हैं। n स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, ये कलर शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ ये अपना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 × n स्क्वायर × 2, ये 2ab 2xy वाला टर्म होगा। अब ये जोड़े हो तो इसको घटाओगे, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 n स्क्वायर घटाना होगा। अगर इस टर्म को देखे तो क्या बनेगा? n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस इस टर्म को देखोगे तो ये है 2n का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखना जरा, तो n स्क्वायर प्लस 2n, इसको या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो यहां जाएगा -2n, और यहां क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n। आप चाहे तो क्वेश्चन जो सॉल्व करना था, जो भी कंडीशन लगाना था, वो यहीं पे लगा सकते हैं, या इसको और छोटा कर सकते हैं, और छोटा तो नहीं, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है परफेक्ट फॉर्म में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इस 2 को 2 भाग में तोड़ दिया और कुछ नहीं किया। सेम बात यहां पे भी 2 को 2 पार्ट में तोड़ दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहां आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और मैंने पहले ही बोला है भाई कि तुमको अगर याद है तो n का पावर 4 प्लस 4 × 1 का पावर 4, हमारा a का वैल्यू n है और b का वैल्यू 1 है। तो पहले क्या करना है आपको? a + b जोड़ना है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा n+1, स्क्वायर लेना है और b स्क्वायर तो सब में जोड़ना है, तो b स्क्वायर प्रसाद है, सबको देना है, ठीक है। उसके बाद n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर, a और b का डिफरेंस लेना है और फिर से b स्क्वायर जोड़ना है, तो यही ऊपर में आया था। तो आप नहीं भी सोफी जर्मन आइडेंटिटी अगर याद है तो भी इट्स परफेक्टली फाइन, बट अगर आप पूछोगे कि सर क्या एग्जाम में पीछे रहने की नौबत आ सकती है क्या, ओलंपियाड में तो बहुत टाइम रहता है, तो देखो यार बहुत सिंपल है, ये आइडेंटिटी है। यहां पे तुमको एग्जाम में ये नहीं है कि अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है कि सर डायरेक्टली आरएमओ में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी है। आप a+b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करके थोड़ी लिखते हो, डायरेक्ट लिखते हो, तो ये आइडेंटिटी है, प्योर आइडेंटिटी है, आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। जिस तरह से आप a+b का होल स्क्वायर को a+b इंटू a+b नहीं लिखते हो, वैसे इसमें नहीं लिखना है पूरा, आप डायरेक्टली चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट मी पेस्ट अ क्वेश्चन फॉर यू यहां पे, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेस्ट कर दे रहा हूं, गिव मी अ सेक। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बीएमओ 2013 क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बुक में मिल जाएगा, पाथफाइंडर वगैरह के बुक में, ठीक है। पाथफाइंडर का मैंने 2 क्वेश्चन जो करवाया वो पाथफाइंडर से लिया, मैंने बोला कि हर बुक में है तो वो 2 क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है बीएमओ का, ये आपको करना है, और भी मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और भी मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा, वो आप ट्राई करिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। नंबर थ्योरी का ये कहानी जो है ये भी खत्म होता है। अब हम क्या करने वाले हैं नंबर थ्योरी में, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा को कवर कर लिया। मैंने जब पहला क्लास है नंबर थ्योरी का, तो नंबर थ्योरी में मैंने 3 पार्ट बोला था बेसिकली, कि एक पार्ट होगा जो पूरा बेसिक वाला हिसाब होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जीसीडी, डिविजिबिलिटी, सोफी जर्मन आइडेंटिटी, ये सब की कहानी, तो ये हिस्सा अपना खत्म हो चुका है। एक हिस्सा आएगा मॉड्यूलस वाला, मॉड्यूलर अर्थमेटिक, जहां पे मॉड आप अगर आपको नहीं पता तो मॉड कहीं तो सुना होगा, ए मॉड बी, 3 मॉड फलाना डिंग 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 डिंग, तो वो मॉड वाला कहानी अब शुरू होगा। और एक आएगा आपका थ्योरम वाला, विल्सन थ्योरम, ठीक है, फर्मेट्स लास्ट थ्योरम, लिटिल थ्योरम, ये सब आएगा, ठीक है, यूलर्स टोशन फंक्शन। तो अपना एक पार्ट जो मेजर पार्ट है वो पूरी तरह से हो चुका है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। दूसरा पार्ट मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स शुरू होगा, बस उससे पहले एक और नंबर थ्योरी का लेक्चर होगा, जहां पे मैंने जो प्रॉब्लम दिया है, असाइनमेंट दिया है, जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर पे मैंने असाइनमेंट दिया है। वो असाइनमेंट लास्ट लेक्चर में, जो जीसीडी का लेक्चर है, उसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें, बनाए अगर आपने नहीं बनाया तो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा। सर वो क्यों करना है, इसलिए कि मेरे साथ ये है कि मैंने देख लिया अपने आप को कि मेरा जो है डिस्कशन अगर छूट रहा है तो वो छूट जा रहा है, तो आई डोंट वांट कि वो छूट जाए और बाद में एक हो जाए कि भैया एक डिस्कशन बचा रह गया प्रॉब्लम का। तो आई वांट टू डू इट मतलब साइड बाय साइड, साथ में ही करने से आसानी रहेगा, उसको कर लेते हैं, ठीक है, उसको कर लेते हैं डिस्कशन को नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग मॉड्यूलर अर्थमेटिक करेंगे, उसमें ज्यादा लेक्चर नहीं लगेगा, 2 से 3 लेक्चर लगेगा, और बहुत ही आराम से धीरे धीरे शुरू से प्रेम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 2-3 लेक्चर, मतलब नंबर थ्योरी आपका जो अगर 12 लेक्चर में होने वाला है, लेट मी टेल यू, 12 लेक्चर में होने वाला है तो 5-6 लेक्चर हो चुका है, जीसीडी का प्रॉब्लम लेके 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छा आपने कवर कर लिया है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट एंड कीप लर्निंग। और समझ में आ रहा है, कंटेंट सही लग रहा है यार, तो सपोर्ट करते रहो, ठीक है, सपोर्ट करते रहो, और फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय, और क्या, पढ़ाई करो बढ़िया से।